हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग इस क्लास में डीसी मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डीसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ हल किए थे क्लास नंबर फर्स्ट में, जिसमें डीसी मोटर क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। तो इसमें भी हम लोग डीसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, इसको हल करने से हम लोग कहाँ कहाँ बेनिफिट प्राप्त हो सकती है। जो भी मतलब आईटीआई का एग्ज़ाम है, जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इसका हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और यदि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं किसी वैकेंसी के लिए, तो उसमें इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन ए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि डीसी स्टार्टर, ये डीसी स्टार्टर क्या होता है। तो डीसी स्टार्टर मतलब वह एक उपकरण है जो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब डीसी मोटर स्टार्ट होता है उस समय उसकी जो रनिंग स्पीड होती है, जो स्पीड होती है उसकी स्टार्टिंग स्पीड, वो शून्य होती है। स्टार्टिंग के समय उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। तो उस समय जो होता है बैक ईएमएफ होता है, ये इसका मान भी शून्य होता है। तो ये विरोध नहीं कर पाता इस तरीके से। तो इसमें हैवी करंट प्रवाहित होती है इस आर्मेचर में। जैसे ये आर्मेचर हो गया, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, और इधर से वोल्टेज भी वोल्टेज का दे रहे हैं, और ये यहाँ पे ईबी इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है ऐसे। और रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, बहुत कम होता है, 0.5 ओम के आसपास होता है, ठीक ना, या 0.1 ओम ऐसे होता है। तो उस कंडीशन में यदि ईबी का मान यहाँ पे शून्य कर दिया जाए तो इस वोल्टेज का कोई विरोध नहीं करेगा। इसको वोल्टेज कितना यहाँ पे देंगे, 230 वोल्टेज देंगे या 440 वोल्टेज दिया जाएगा। यदि 230 वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे आर का मान कितना 0.5 दे रखा है, तो इसका करंट निकालेंगे तो देखिए कितना हैवी करंट उसमें से प्रवाहित होगी, 460 एम्पियर प्रवाहित होगी। तो मोटर जल सकता है। तो इसी हैवी करंट को प्रवाहित होने से बचाने के लिए, मोटर को जलने से बचाने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जो डीसी स्टार्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक ना, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है 3 पॉइंट, और चौथा होता है, और तीसरा नंबर पे होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो जो वही कह रहा है इसमें कि जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर कुछ दिखने में ऐसे दिखता है, उसकी अंदर का सर्किट डायग्राम इस तरीके से होता है। इसको देखिए पहचान कैसे करेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे L1 लिखा है, L2 लिखा है, F लिखा है और A लिखा है। 1 2 3 4 है। तो इसी से इसकी पहचान की जाती है कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है कि 3 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक ना। देखिए इसका हम लोग को बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। जैसे सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम जो आईटीआई का होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, तो वहाँ पे जो ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे तो इसको देख करके पहचानना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है कि 3 पॉइंट है कि 2 पॉइंट है। तो वहाँ पे हम लोग इसका पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं। जो ये एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये, तो इससे पहचान हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो होल्डिंग कॉइल है उसके श्रेणी में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग कॉइल कौन सी है, ये होल्डिंग कॉइल है। ये क्या करेंगे कि जब ये स्टार्टर का ये वाली स्टार्टिंग आर्म को, इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे घुमाते हुए लेकर आएंगे, यहाँ पे रखेंगे, छोड़ देंगे, तो ये होल्डिंग कॉइल क्या करेगी, इसके ये स्टार्टिंग जो आर्म है इसको पकड़ के रखेगी, क्योंकि इसमें ये चुंबक बन जाएगा। जब चुंबक बनेगा तो इस शाफ्ट कीपर जो आयरन है, जो शाफ्ट आयरन है, इसको क्या करेगा, यहाँ पे चिपका के रखेगा, ठीक ना। तो ये होल्डिंग कॉइल हो गई। यहाँ पे एक देखेंगे तो
ये है जो ओवरलोड कॉइल लगी हुई है, ओवरलोड के कंडीशन में वर्क करती है। और ये नो लोड, एक तरह से मतलब कि नो वोल्टेज पे भी ये काम करती है, होल्डिंग का भी काम करती है। वोल्टेज कम होता है तो ये क्या करती है, स्टार्टिंग आर्म को छोड़ देती है, ये वापस ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव रजिस्टर जो लगाया गया है, इसको पूछा जा रहा है कि क्यों लगाया जाता है होल्डिंग कॉइल के सीरीज में। तो इसलिए लगाया जाता है कि ये जो हमारी होल्डिंग कॉइल है ये जले ना, उससे बचाने के लिए, मतलब इसको प्रोटेक्शन के लिए ये रजिस्टर लगाया था, होल्डिंग कॉइल को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसमें हम लोग ये सब देख लिए, ये इसका आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है, ये शंट फील्ड है, ये स्टार्टिंग रजिस्टर है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्यों जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाने के लिए, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल में यदि वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, इसका मतलब डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। तो ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। क्या कर रहा है वो, करंट को लिमिट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको, होल्डिंग कॉइल को, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर तो ये सही हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ये ही क्यों किया जाता है उसमें, तो जैसे ये आर्मेचर हो गया, यदि डीसी मोटर है तो उसका आर्मेचर हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो यदि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है इस मोटर की, तो इसमें यदि कोई प्रतिरोध लगाकर, इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ाकर घटा करके इसमें वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे, तो यहाँ पे जो होगा रेजिस्टेंस लगा होगा रजिस्टर, उसमें आई स्क्वायर आर यानी कि पावर जो लॉसेस होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि इसमें हैवी करंट जाती है, 500 एम्पियर 600 एम्पियर इस तरीके से इसमें करंट प्रवाहित होती है, 1000 एम्पियर भी चली जाती है, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा पावर लॉसेस होगा, पावर लॉसेस हो जाएगा ज़्यादा, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, मोटर ज़्यादा गर्म होगा, और ये सब उसमें उसके दोष होते हैं। इस वजह से इसको इसमें नहीं लगा करके यहाँ पे इसको एक सीरीज में रजिस्टर लगा दिया जाता है, और इसके प्रतिरोध के मान को कम या अधिक करके जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसके गति को कंट्रोल किया जाता है। तो फील्ड डाइवर्टर विधि, तो एक तो ये विधि हो गई, एक इस तरह से लगा दिया जाता है, ये जो है यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से इसको वेरिएबल करवा देंगे, तो इसे फील्ड डाइवर्टर कहा जाता है। इस वाले ऐसे लगाए रहेंगे, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। 3 टाइप के स्टार्टर होते हैं डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो उसी में से जो 3 पॉइंट का स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर, उसी में पूछ रहा है कि स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक ना। शंट फील्ड कॉइल के साथ होल्डिंग कॉइल को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसको देखिए कैसा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, इस तरीके से कुछ ऐसा होता है। तो ये होल्डिंग कॉइल है, होल्डिंग कॉइल की सीरीज में ये देखेंगे स्टार्टिंग रजिस्टर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे ये कॉइल जुड़ गई है इस तरीके से, कौन सी, शंट फील्ड कॉइल जुड़ी हुई है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसमें देखिए क्या कह रहा है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, इसका ये आंसर सही ही नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, ये भी नहीं। शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, नहीं ये भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक ना। होगा क्या, यदि मान लीजिए यदि इसको नहीं लगाए रहेंगे, तो ये शंट फील्ड है और ये आर्मेचर हो गया, यदि मान लीजिए बीच में से खुला हुआ है, बीच में से खुला हुआ है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, और जो डीसी मोटर होती हैं उनकी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, EB/φ के,
तो यहाँ पे फाई का मान जितना ज़्यादा कम होगा स्पीड उतने ज़्यादा अधिक होगी। तो यदि ये ओपन सर्किट हो जाएगी तो इसमें करंट का मान कितना हो जाएगा, जो ISH इसमें जा रही है शून्य हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसमें फ्लक्स कितनी बनेगी, बहुत ज़्यादा कम बनेगी। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण से जो बनेगी वही बनेगी। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, शंट फील्ड को खुला होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में जोड़ देते हैं फील्ड, शंट फील्ड वाइंडिंग को, ठीक ना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर, डीसी मिश्रित का मतलब कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे, फिर इसका आंसर देखा जाएगा। ये हो गया आर्मेचर, और आर्मेचर की सीरीज में क्या जुड़ी रहती है, एक सीरीज बाइंडिंग ऐसे, और इस तरीके से एक शंट बाइंडिंग को जोड़ देते हैं। तो ये कौन सा जनरेटर मोटर बन जाता है, डीसी कंपाउंड मोटर बन जाता है, ठीक ना। और ये कौन सा कंपाउंड है, लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ठीक ना। ये इससे और यहाँ तक जुड़ा है, दोनों के आर पार जुड़ा है ये शंट बाइंडिंग, तो ये लॉन्ग शंट कहलाएगा। तो अब पूछ रहा है कि इसकी गति को चेंज करना है, रोटेशन को चेंज करना है, घूमने की दिशा को चेंज करना है। तो आर्मेचर की दिशा को बदल कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है, मतलब इसकी केवल दिशा, इसी के ही टर्मिनल को केवल क्यों बदला जाता है, क्यों नहीं फील्ड के टर्मिनल को बदला जाता है। जबकि जो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड को घूमने की दिशा को बदलने के लिए कोई एक या तो फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जो फील्ड का कनेक्शन है उसको चेंज करेंगे, या आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज कर देंगे, तो उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा किया जाता है कि केवल आर्मेचर को ही बदला जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसका जो ये मोटर की विशेषता है ना, उसको बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा यदि इसमें ऐसा करेंगे, जैसे इसमें देखिए करंट ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें भी ऐसे प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए फील्ड को हमने शंट फील्ड को इस तरह से चेंज कर दिया, यहाँ से काट करके इसको यहाँ जोड़ दिया और इधर से लाके इधर जोड़ दिया, तो इसमें करंट की दिशा उलट जाएगी ऐसे, तो ये इसका विरोध करने लगेगी। तो ये कौन सा जनरेटर बन जाए, मोटर बन जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर बन जाएगा, ठीक ना। तो उस समय यह इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, केवल आर्मेचर के टर्मिनल को ही आपस में बदल करके घूर्णन की दिशा को बदला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं। डीसी शंट मोटर है, उसमें सामान्य गति जो है, मान लीजिए कि 1500 आरपीएम है, ये कोई मोटर हो गया, और कौन सा मोटर हो गया, डीसी शंट मोटर हो गया। तो इसकी जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है। इससे नीचे की गति प्राप्त करना है, जैसे 1200 आरपीएम प्राप्त करना है या 1400 आरपीएम प्राप्त करना है, तो कौन सी गति नियंत्रण की विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, आर्मेचर को नियंत्रित किया जाता है। आर्मेचर में एक आर्मेचर डाइवर्टर या इसके बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं, उसी में वोल्टेज ड्रॉप करवा के इसमें वोल्टेज कम देते हैं, तो इसकी स्पीड नीचे की प्राप्त हो जाती है। यदि इसमें क्षेत्र में देंगे तो नीचे की नहीं होगी, इसमें क्या करेंगे, इससे ऊपर की स्पीड यानी 1500 से ऊपर की स्पीड, जैसे 1600 2000 आरपीएम की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इसके यदि सीरीज में एक रजिस्टर लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं, और इसका मान बढ़ा करके इसमें करंट का मान कम करेंगे, करंट का मान कम होगा तो एन प्रोपोर्शनल क्या होता है, EB/φ होता है, तो इसमें फ्लक्स कम हो जाएगी। जब फ्लक्स कम होगी तो आरपीएम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पूछ कर रहा है कि सामान्य गति से नीचे की गति प्राप्त करना है, तो ये वाली विधि यूज करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज किया जाएगा। वार्ड लियोनार्ड प्रणाली क्या होती है, ये सामान्य से ऊपर भी, ठीक ना, और सामान्य से नीचे की भी गति से प्राप्त की जाती है। तो इस
क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा अभी पिछले क्वेश्चन में। क्यों कैसा किया जाता है, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक की है। तो इसमें ये होता है फाइबर ग्लास होता है, ठीक ना। इसको याद करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे इस सारणी दिया हुआ है, इससे याद कर सकते हैं आप लोग। इसमें ये तो क्रम संख्या दे रखा है, इसमें वर्ग दे रखा है। जो भी मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका एक ग्रुप होता है कि ये वाई है, ए है, ई है, बी है, एफ है, एच है, 200 सी, 220 सी, 250 सी, ये सब याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाई के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तापमान, मतलब यदि वाई कैटेगरी का कोई इंसुलेशन लिए हुए हैं तो उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान से यदि गर्म भी कर देते हैं या मोटर है वो गर्म भी हो जाती है तो कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वाई ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, काटन, सिल्क, कागज, सामान्य संसेचन, ठीक ना, भी इम्प्रीगेशन रहित। फिर ए है 105 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ई है 120 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, बी है 130 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। इसमें क्या क्या आते हैं, अब्रक आते हैं, कांच आते हैं, कांच के रेशे सामग्री, मतलब इसी को फाइबर ग्लास कहते हैं, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी सब ये सब याद कर लेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा था, फाइबर ग्लास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ एफ क्लास इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एफ इंसुलेशन का तापमान मान। इस सारणी में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एफ का मान कितना दिया हुआ है, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। मतलब एक नियत गति प्राप्त करने के लिए किस टाइप के मोटर का यूज करते हैं, ठीक ना। तो किस टाइप के, एक कांस्टेंट स्पीड किसकी होती है, डीसी शंट मोटर की स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है लगभग। इसका जो ग्राफ बन के आता है कुछ ऐसे बनता है, हल्का सा केवल इसमें गिरा होता है, ठीक ना, बहुत हल्का सा ऐसे गिरा होता है। ये स्पीड है, इस पे दर्शाया जा रहा है स्पीड को, तो ये हल्का सा गिरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर। डीसी सीरीज मोटर ये बहुत तेज़ी के साथ इसकी स्पीड इस तरीके से गिरती है, ऐसे होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना उस पर टार्क देंगे, यहाँ पे टार्क देते हैं, यहाँ पे स्पीड दे देते हैं, तो जितना टार्क देंगे, जितना लोड देंगे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इस पर भी लोड देंगे तो स्पीड कम होगी लेकिन बहुत थोड़ा होगी, जिसको कांस्टेंट माना जा सकता है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर इसका लगभग यूज नहीं होता है। डिफरेंशियल ये भी डिफरेंशियल है, इसका भी यूज नहीं होता क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं होती है। इसका मान कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, इस तरीके से ये होता है, तो इसे मतलब बढ़ भी सकता है। इस पे टार्क दे रहे हैं, जब टार्क देंगे मतलब लोड देंगे तो इसकी स्पीड भी क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। तो इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता। अचानक से गिर भी सकती है इसकी स्पीड, तो इसके दुष्प्रभाव ये सब है, इस कारण से इसका यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट बहुत भारी भरकम, मतलब एक तरह से लोड लेके चलती है, तो वहाँ पे ये डीसी सीरीज शंट ये सब नहीं यूज करेंगे, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे भारी लोड होता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है, ठीक ना। कह रहा है कि विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी मोटर, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा हुआ है। ऑप्शन दे रखा हुआ है फील्ड डाइवर्टर मेथड,
ठीक। बी ऑप्शन दे रखा है टैप्ड फील्ड मेथड। सी दिया है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का यूज किया जाता है इस तरीके से, जैसे ये आर्मेचर हो गया और ये फील्ड हो गई, सीरीज इसमें चाहिए ना, सीरीज मोटर है, ये सीरीज मोटर है, तो यहाँ पे इसकी सीरीज में एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डीसी सप्लाई जब देंगे तो इसकी स्पीड को रेटेड स्पीड से यदि कम गति पे प्राप्त करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रियोस्टेट लगा देंगे और रियोस्टेट के माध्यम से इससे करंट को, इसमें से जो करंट जा रही है उसको डाइवर्ट कर देंगे, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहा जाता है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, डीसी मोटर जो है उसमें कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किस लिए पड़ती है, कम्यूटेटर खंड में जो स्पार्किंग हो रहा है उसको कम करने के लिए, यानी कि रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कम करने के लिए, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है उसका कंटेक्ट प्रतिरोध थोड़ा अधिक होता है, इस वजह से उसमें स्पार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल्ला गुण और गति क्यों पैदा करती है। जो डीसी सीरीज मोटर है उस पर यदि लोड नहीं दिए हैं तो प्रारंभ में क्यों उच्च बल्ला गुण और गति देती है, तो क्यों देती है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, फिर इसके बाद फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, मोटर तार के साथ मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाउंड विथ थिक वायर, मतलब जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग की गई है वो थिक यानी मोटे तार से की गई है, इस वजह से। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर होगा, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। यदि बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति है, ईबी का मान कम है, तो होगा क्या उसमें कि इसमें आई ए का मान जो होगा, आई ए का मान वो ज़्यादा आने लगेगा, आई ए का मान ज़्यादा आएगा, यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की गई है तो ज़्यादा जब आएगा तो क्या उसमें हो जाएगा, इसका टार्क जो होता है, टार्क टी आई के प्रोपोर्शनल होता है आई ए के, तो इसमें अधिक करंट आएगी तो अधिक टार्क उत्पन्न होगा ना आरंभिक बल्ला गुण, और गति भी क्या होगी, हाई होगी उस समय। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के समय श्रेणी फील्ड जो है, सीरीज फील्ड जो है उसको लघुपतित शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया जाता है। आइए इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया आर्मेचर, इसमें ईबी जनरेट हो जाएगा, ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग। इसमें जो हमारा फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसमें मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में बन रहा है, तभी तो डिफरेंशियल होगा, और इसमें भी इधर ही प्रवाहित होगा। यदि इस डायरेक्शन में ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो होगा क्या, इसमें ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाएगा। आज यदि स्टार्टिंग के समय इसको स्टार्ट जब कर रहे हैं, यदि इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी करंट प्रवाहित होगी स्टार्टिंग के समय, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्स बनाएगा, तो इसके रोटेशन की गति उल्टी चल सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि इसका मान स्टार्टिंग के समय इसमें आई ए का मान बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा फ्लक्स बनाएगा तो रोटेशन की दिशा को घुमा सकता है, विपरीत में घुमा सकता है।
तो आज के लिए इतना है, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।